हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल, जो कि एक मनमोजी लड़की थी और खुल के अपनी जिंदगी जीती थी। होली का समय आया था और सुबह सुबह ही कोमल सफेद रंग का सूट पहनकर निकल रही होती है। तभी उसकी माँ माला उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो? और ये क्या, ये नया सफेद सूट आज क्यों पहना है? क्योंकि आज के लिए ही सिलवाया था ना माँ। होली पर सफेद कपड़े पहनकर होली खेलने में बहुत मजा आता है। बताऊं तुझे, बड़ी हो गई है, अब बाहर जाकर होली खेलेगी। माँ, होली साल में सिर्फ एक बार आती है और मैं ये त्योहार आपके ताने खाकर नहीं मनाना चाहती, इसलिए मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ होली पार्टी में। कोमल इतना बोलकर घर से निकल जाती है और एक होली की पार्टी में जाकर अपने दोस्तों के साथ खूब होली खेलती है। उसके कुछ दोस्त तो उसको पक्का रंग लगाकर भूत बना देते हैं। सफेद सूट में गई कोमल शाम को जब घर आती है तो उसके चेहरे पर पक्का रंग लगवाकर और सफेद सूट को अच्छे से रंगवा कर आती है। और ये देखकर माला कहती है, कौन हो तुम और ऐसे कैसे घुसी आ रही हो मेरे घर में? रास्ता भूल गई हो क्या? माँ, मैं आपकी औलाद हूँ कोमल, पहचाना नहीं? हाय राम, देखो तो इस लड़की को, गई इंसान बनकर थी, आई हैवान बनकर है। मिल गई शांति, 2-4 दिन मुंह नहीं दिखा पाएगी लोगों को। रंग लगा है मेरे मुंह पर, कालिक नहीं जो मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। और होली तो मेरा मनपसंद त्योहार है, इसको तो मैं हमेशा ऐसे ही खुल के मनाऊंगी। हाँ, वो तो ससुराल जाकर पता चलेगा, जब होली का त्योहार रसोई में पकवान बनाते हुए निकल जाएगा, तब तेरी सारी मौज खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे ससुराल में मेरी पहली होली इतनी शानदार होगी कि मेरे ससुराल वालों ने कभी भी ऐसी होली ही नहीं मनाई होगी। कोमल इतना बोलकर कमरे में नहाने चली जाती है, लेकिन उसकी माँ का कहा सही साबित होता है। वो 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाती, चेहरे पर लगे पक्के रंग के कारण। अब ऐसे ही समय बीतता है और लगभग पूरा साल गुजर जाता है। नए साल के पहले महीने में माला के घर कोमल के लिए एक रिश्ता आता है और बात आगे बढ़ाते हुए माला 2 दिन बाद लड़के वालों को घर बुलाती है, जहाँ लड़का कमल अपनी माँ सुजाता और छोटे भाई रोहन के साथ आता है। बहन जी, हमने तो कोमल बेटी को फोटो में ही पसंद कर लिया था, वो तो बच्चों की खुशी के लिए देख दिखाई करने आ गए। जी, ये सब भी सही है, बच्चे एक बार मिलके एक दूसरे को जान ले तो क्या बुराई है। हाँ, और मुझे भी अपनी होने वाली भाभी से मिलना था। इतने में वहाँ कोमल आती है सबके लिए चाय नाश्ता लेकर, और उसको देखकर कमल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये देखकर रोहन बोलता है, लो, भाई ने तो भाभी को देखकर ही पसंद कर लिया, अब रिश्ता पक्का कर ही दो माँ। रोहन की बात पर सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद कमल और कोमल कुछ देर आपस में बात करते हैं और फिर दोनों घर वाले दोनों की 1 महीने के अंदर धूमधाम से शादी कर देते हैं। जिसके बाद नई बहू का स्वागत कर उससे पहली रसोई की रस्म भी करवा ली जाती है और मुंह दिखाई की रस्म भी शादी के 2 दिन बाद ही रख लेते हैं, जहां पड़ोस की सभी औरतें आई हुई थी। उन्हीं में मौजूद शारदा सुजाता से कहती है, अरे सुजाता बहन, बहू तो बड़ी सुंदर लाई हो। अब जरा होली आने वाली है, बहू को बचा कर रखना। तुम्हें तो पता है ना यहाँ के लोगों का, मोहल्ले में आई नई बहू के साथ पहली होली खेलने के लिए बड़े उतावले रहते हैं सब। अरे शारदा बहन, चिंता मत करो, मैं तो अपनी बहू को उसकी पहली होली में घर से ही ना निकलने दूं। ऐसे कैसे कोई रंग लगा देगा? क्या माँ, भाभी की पहली होली होगी, ऐसे ही थोड़ी फीकी फीकी जाएगी। यार, ये लोग तो होली की बातें कर रहे हैं। बताओ, सासू माँ तो होली में निकलने से ही मना कर रही है और मैं हूँ कि होली की सुबह सबसे पहले बाहर भागने वालों में से हूँ। अब क्या होगा? सही कहा था माँ ने, ससुराल में पहली होली देख लियो कि कैसी होगी। और ये सब सुनकर तो लग रहा है कि मेरी पहली होली बेकार ही होगी। मुंह दिखाई की रस्म तो निकल जाती, लेकिन अब कुछ ही समय में होली आने वाली थी, जिसकी तैयारियों के लिए सुजाता कोमल के साथ मिलकर छत पर पापड़ बनाने लगती है। ऐसे ही जब एक दिन दोनों सास बहू पापड़ बना रही थी, तो बगल वाली छत से एक पानी का गुब्बारा आकर कोमल के पैर के पास आकर लगता है। ये देखकर सुजाता गुस्से में कहती है, कौन है रे? हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को गुब्बारा मारने की? कौन है? सुजाता बगल वाली छत पर झांकती है तो वहाँ उसकी पड़ोसन शारदा का बेटा कुणाल था, जो पानी के गुब्बारे फुला रहा था।
ये देखकर सुजाता बोलती है, क्यों रे कुणाल, ज्यादा होली मनाने का मन है? अपनी भाभी की गुब्बारा क्यों मारा? अरे आंटी जी, होली आने वाली है और ऊपर से भाभी की पहली होली है। सूखा सूखा थोड़ी ना छोड़ देंगे हम भाभी को। अभी तुझे एक बाल्टी पानी से गीला करूं? आया बड़ा, दोबारा आ ना जाए गुब्बारा यहाँ। अरे माँ जी कोई बात नहीं, होली ही तो है। इन्होंने तो तब भी पानी का गुब्बारा मारा है। मैं तो अपने घर पर गंदा पानी भरकर फेंका करती थी लोगों पर। अरे वाह भाभी, इस बार तो मजा आएगा होली में। चुप, करवाऊं तेरे मजे। और बहू तू चल नीचे, कुछ बात करनी है। सुजाता कोमल को नीचे लेकर जाती है, जहाँ वो उससे कहती है, बहू, हमारे घर की बहू बेटियां होली नहीं खेलती, घर में रहती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं और उनको खाकर अपनी होली मनाती हैं। इसलिए तू भी होली वाले दिन चुपचाप घर में ही रही हो। जी माँ जी। कोमल उस समय तो अपनी सास को हामी भर देती है, लेकिन शाम के समय जब उसका पति कमल घर आता है तो वो उससे कमरे में कहती है, देखिए ना कमल जी, माँ जी कह रही है होली घर में रहकर मनानी है। ये मेरे ससुराल की पहली होली है, ऐसी सुनी सुनी मैं कैसे मना सकती हूँ? और ऊपर से होली मेरा पसंदीदा त्योहार है। अब आप बात कीजिए ना माँ जी से। कोमल जी, माँ ने कुछ कहा है तो सोच समझ के ही कहा होगा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि आपको हर कोई रंग लगाए, आपको तो बस मैं ही रंग लगाऊंगा। और आपको सब रंग लगाए ये चलेगा? अगर मुझे सिर्फ आप रंग लगाओगे तो आपको भी सिर्फ मैं ही रंग लगाऊंगी। ये क्या बात है? मैं अपने दोस्तों के साथ भी तो खेलूंगा। हाँ ये सही है, खुद बाहर खेलने जाओ और मैं यहाँ अपने ससुराल की पहली होली रसोई में पकवान बनाते हुए निकालूं। कोमल मुंह फुलाकर कमरे से चली जाती है। दिन गुजरते हैं और होली की सुबह कोमल तो अपनी एक साधारण सी साड़ी पहनकर सीधा रसोई में चली जाती है और पकोड़े वगैरह बनाने की तैयारी करते हुए खुद से बोलने लगती है, बताओ, ये है मेरे ससुराल में पहली होली। पिछले साल मैं अपने घर पर नहीं थी, इस समय मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलने निकल गई थी और यहाँ देखो। कोमल गुस्से में भुनभुनाते हुए खाना बनाने की तैयारी करती है। तभी रोहन वहाँ आता है और कहता है, भाभी जल्दी बाहर आना, पकौड़े लेकर सब मांग रहे हैं। ला रही हूँ रोहन। कोमल जल्दी से पकोड़े बनाकर जैसे ही बाहर लाती है तो वहाँ उसके सारे दोस्त आए हुए थे, जो हाथों में रंग लेकर कोमल को लगाते हुए हैप्पी होली बोलते हैं। ये देखकर कोमल कहती है, तुम सब यहाँ कैसे? मैंने बुलाया है बहू इनको, आखिर मेरी बहू की पहली होली है ये। ऐसे कैसे तुझे उदास होकर ये त्योहार मनाने देती? मुझे पता चला कि तुझे होली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तेरे सारे दोस्तों को बुला लिया है। अब तू इनके साथ खूब होली खेलियो और पकवान मैं बना लूंगी। माँ जी, आप सच में कितनी अच्छी हैं। मैंने सोचा नहीं था मेरी पहली होली ससुराल में इतनी यादगार होगी। अरे भाभी, आपने क्या, हमने भी नहीं सोचा था कि माँ बहू के लिए इतनी बदल जाएगी। वरना आज तक माँ ने खुद होली नहीं मनाई, लेकिन उन्होंने आपको होली खेलने की इजाजत दे दी। ऐसा है तो माँ जी, आज होली पर सबसे पहले मैं ही आपको रंग लगाऊंगी और आप मना नहीं करेंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर कोमल हाथों में रंग लेकर अपनी सास के गालों पर बड़े प्यार से रंग लगाती है और उसके पैर छूकर उसको होली की शुभकामनाएं देती है। जिसके बाद वो अपने सभी दोस्तों में अपने पति को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजे से भूत बना कमल वहाँ आकर कहता है, अरे कोमल, मैं यहाँ हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे दूसरों के साथ नहीं खेलने दोगी होली, इसीलिए मैंने सोचा उनके साथ जल्दी उठकर खेल कर आ जाऊँ और नहा लूं, ताकि तुमको पता न चले। लेकिन यहाँ तो मामला खुद ही सुलझ गया। यहाँ तो मामला सुलझ गया, लेकिन तुम्हारा मामला मैं बिगाड़ती हूँ। रुको, तुम मेरे मना करने के बाद भी होली खेलने गए? रोहन, लठ देना जरा, आज तुम्हारे भैया के साथ लठ मार होली खेलूं। कोमल की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और ऐसे ही प्यार मोहब्बत से ससुराल में भी कोमल की ये होली खूब अच्छे से मनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।